नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के इतिहास की एक ऐसी यात्रा पर जिसने इस देश की संस्कृति, वास्तुकला और जीवन शैली को सदियों तक प्रभावित किया। हम बात कर रहे हैं महान मुगल साम्राज्य की, जिसने 300 सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस वीडियो में हम जानेंगे मुगल साम्राज्य का आरंभ कैसे हुआ, कौन कौन से शासक आए और उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं। मुगल साम्राज्य की शुरुआत भारत में 1526 में हुई थी, जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर तैमूर वंश का एक शासक था और उसका सपना था कि वह एक विशाल साम्राज्य स्थापित करे। बाबर की सैन्य रणनीति और तोपखाने के कुशल प्रयोग ने उसे एक अजेय योद्धा बनाया। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं ने सत्ता संभाली, लेकिन उसे साम्राज्य को बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूरी ने उसे हराया और कुछ समय के लिए मुगलों को सत्ता छोड़नी पड़ी, लेकिन हुमायूं ने फिर से शक्ति प्राप्त की और एक बार फिर मुगल साम्राज्य को खड़ा किया। हुमायूं के बाद अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर को न केवल एक शक्तिशाली योद्धा बल्कि एक कुशल प्रशासक के रूप में भी जाना जाता है। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई और दीन ए इलाही की स्थापना की। अकबर के शासनकाल में ही मुगल साम्राज्य अपने स्वर्णिम काल में पहुंचा। उसने फतेहपुर सीकरी जैसे अद्भुत नगरों का निर्माण करवाया और कई राज्यों को एकीकृत किया। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की विरासत को आगे बढ़ाया। जहांगीर के शासनकाल में कला और संस्कृति का विकास हुआ। शाहजहां ने ताजमहल जैसी अद्वितीय संरचना बनवाई, जिसे आज भी प्रेम का प्रतीक माना जाता है। शाहजहां ने लाल किला, जामा मस्जिद जैसी इमारतों का निर्माण भी करवाया। शाहजहां के बाद उसके बेटे औरंगजेब ने सत्ता संभाली, लेकिन उसके कठोर धार्मिक नियमों और अत्यधिक युद्ध अभियानों ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। उसने कई प्रांतों में विद्रोहों का सामना किया और दक्षिण भारत में विस्तार के प्रयास किए। अंततः औरंगजेब की नीतियों के कारण साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। आंतरिक संघर्ष, बाहरी आक्रमण और मराठों और सिखों जैसे अन्य शक्तियों के उभार के कारण साम्राज्य धीरे धीरे टूटने लगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को सत्ता से हटा दिया और मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य का असर आज भी भारत की संस्कृति, वास्तुकला और भोजन में देखा जा सकता है। ताजमहल, कुतुब मीनार और अन्य संरचनाएं हमें उस दौर की कला, संस्कृति और समृद्धि की याद दिलाती हैं। तो दोस्तों, यह था भारत में मुगल साम्राज्य का इतिहास। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ऐसे ही इतिहास के और भी दिलचस्प किस्से जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।